दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ अदिति। हाथ में संविधान लिए राहुल गांधी की रौद्र रूप, जिससे बिहार में पासा पूरी तरीके से चुनावी पासा पूरी तरीके से पलट गया है। मोदी शाह अपने बिछाए हुए जाल में खुद फंसते चले जा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने बिहार में चुनावी पासा को पूरी तरीके से पलट दिया है। जो खेल मोदी शाह खेलना चाह रहे थे, उस खेल में उस खेल को पूरी तरीके से राहुल गांधी ने बिगाड़ के रख दिया है। अब एक तरीके से बिहार में चुनावी नतीजे क्या आएंगे, ये तय हो गया है। मोदी शाह ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए वोटर लिस्ट से वोटर गायब करने की कोशिश में जिस तरीके से चुनाव आयोग को मोदी शाह ने काम पर लगाया था, उसका खामियाजा मोदी शाह को अब भुगतने होंगे। 2024 चुनाव से पहले संविधान पर वार करना, संविधान को लेकर के उठपटांग बयानबाजी करना, जो कि मोदी शाह खुद करते हुए नहीं नजर आए थे, उन्होंने दूसरों से करवाया था। लेकिन खामियाजा मोदी शाह को, बीजेपी को भुगतने पड़े थे। अब वही संविधान बदलने की बात करना बीजेपी को कितना महंगा पड़ा था, उल्टा पड़ा था, वो तो हमने देखा था। 303 से बीजेपी सीधा 240 पर आ गई। और आज बिहार चुनाव में इसी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के वोटर लिस्ट में जिस तरीके से वोट बंदी करने की कोशिश मोदी शाह करते हुए नजर आ रहे थे, वो सब कुछ अब उन्हें उल्टा पड़ेगा बिहार चुनाव में। आज राहुल गांधी ने हुंकार भरी, उनकी दहाड़ ने आज साफ कर दिया कि बिहार में नवंबर में जो 24-25 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उसके नतीजे क्या आएंगे। बिहार चुनाव में इतने सारे दस्तावेज दिखाने होंगे। इस ऐलान ने बिहार की जनता को कंफ्यूजन में डाल दिया है। राहुल गांधी से लेकर के तेजस्वी यादव से लेकर के बिहार से सटा हुआ पश्चिम बंगाल है, और बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने तक इस चक्का जाम बंद को एक तरीके से राहुल गांधी का इस मुद्दे पर ममता बनर्जी ने भी साथ दिया। बंगाल में भी चक्का जाम हुआ, बंद का ऐलान, पूरे भारत को बंद रखा गया। और बिहार की जनता की तो बात छोड़ ही देते हैं। बिहार की जनता जिस तादाद में राहुल और तेजस्वी की रैली में मौजूद थे, आज इतना साफ हो गया है कि नतीजे क्या आएंगे। हाथ में संविधान लेकर के राहुल गांधी ने बिहार में आज जो हुंकार भरी, उससे बिहार चुनाव के नतीजे साफ हो गए कि आज राहुल गांधी की इस भारत बंद को, बिहार बंद को जिस तरह से जनता का समर्थन मिला है, यह तय है कि बिहार की जनता राहुल तेजस्वी के साथ है। बिहार की जनता विपक्ष का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। राहुल ने आज जनता को यह आश्वासन दिया है कि उनका हक उनसे कोई नहीं छीन पाएगा जब तक राहुल गांधी जिंदा है। राहुल गांधी ने क्या कहा? आज राहुल गांधी ने जनता के साथ जोड़ने का काम किया। राहुल गांधी आज जो भी बातें करते हुए नजर आए, एक तरीके से राहुल ने आज जनता के साथ डायरेक्ट कनेक्ट किया खुद को। राहुल ने आज जनता को यह समझा दिया कि चुनाव आयोग जनता के लिए नहीं, लोकतंत्र के लिए नहीं, चुनाव आयोग जो काम कर रहा है वो बीजेपी के लिए कर रहा है। बीजेपी का एक शाखा है चुनाव आयोग, एक संगठन है चुनाव आयोग। इंडिया गठबंधन के लोग चुनाव आयोग से जाकर के मिले, लेकिन वहां से आकर हमारे लोगों ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी आरएसएस की तरह बात कर रहा है। चुनाव आयोग भूल गया है कि वो किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हैं और उनका काम संविधान की रक्षा करना है। राहुल गांधी आज यही बात करते हुए नजर आ रहे थे। राहुल गांधी ने कहा, मैं साफ संदेश देना चाहता हूं कि आपको जो करना है करिए, लेकिन बाद में कानून आप पर भी लागू होगा। यानी आज उन्होंने ज्ञानेश कुमार को, नरेंद्र मोदी को लपेटे में लिया और सीधा अल्टीमेटम दिया है कि जो करना है, जैसे करना है आप करिए,
लेकिन कानून आपको छोड़ेगा नहीं। कानून के दायरे में आप भी आते हैं, ये आप भूलिएगा मत। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, कहीं भी बैठे हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। चुनाव आयोग का काम बीजेपी के लिए काम करने का नहीं है। चुनाव आयोग का काम संविधान की रक्षा करने का है, लेकिन ये अपना काम नहीं कर रहे हैं। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी। पहले इलेक्शन कमिश्नर को चुनने का काम बीजेपी, विपक्ष, सीजीआई करते थे, लेकिन मोदी सरकार ने सीजीआई को हटा दिया। विपक्ष भी नाम मात्र है। बीजेपी ने एक तरीके से सबको हटा करके खुद चुनाव आयुक्तों का चयन करने का काम किया है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं बिहार के युवाओं से कहना चाहता हूं कि सिर्फ वोट की चोरी नहीं है, यह आपके भविष्य, आपकी हक की चोरी है। लेकिन आपको ये चोरी नहीं होने, मतलब हम जब तक है तब तक हम ये चोरी होने नहीं देंगे। पूरा इंडिया गठबंधन बिहार के साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। और आज नवंबर में होने जा रहे बिहार चुनाव के नतीजे का एक झलक दिख गया है कि जनता विपक्ष के साथ खड़ी है। आवाम जो है वो विपक्ष के साथ खड़ी नजर आ रही है बिहार में, क्योंकि आरएसएस की अंदरूनी सर्वे में यह रिपोर्ट सामने आई है कि बीजेपी या एनडीए बिहार चुनाव हार रहा है। एनडीए इस बार बिहार चुनाव नहीं जीत सकता। एनडीए गठबंधन बिहार चुनाव में बुरी तरीके से हार का सामना करेगा। आरएसएस हर चुनाव से पहले, मतलब 4-5 महीने पहले से ही आरएसएस की अंदरूनी सर्वे रिपोर्ट जो है वो बीजेपी दफ्तर तक पहुंच जाती है। ऐसे तमाम सर्वेज के जरिए पता चल चुका है कि इस बार एनडीए के लिए, नीतीश के लिए, मोदी के लिए, शाह के लिए, किसी के लिए भी बिहार की भूमि, बिहार की जनता इस बार उन्हें किसी भी सूरत में क्षमा करने वाली या फिर एक और मौका देने वाली नहीं है। पूरा विपक्ष का साथ इस बार वहां की आवाम, वहां की जनता देती हुई नजर आ रही है। और इसीलिए सत्ता पक्ष, इसीलिए चुनाव आयोग, इसीलिए मोदी शाह इस तरीके से बौखलाए हुए हैं कि बिहार चुनाव में जनता को कंफ्यूज कर दिया जाए। बिहार चुनाव में 25 to 30%, 35% वोट जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वोट है, इसे कम से कम साइडलाइन कर दिया जाए, इनके वोट काट दिए जाए ताकि फेयर इलेक्शन ही ना हो। क्योंकि मोदी शाह तमाम अंदरूनी सर्वे रिपोर्ट और भी जितने भी सर्वे रिपोर्ट्स बिहार चुनाव को लेकर के बाहर आए हैं, देखकर उन्हें पता चल चुका है कि इस बार फेयर इलेक्शन बिहार में कराने का दम मोदी शाह में नहीं है। और इसीलिए एसआईआर को, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन को लाया गया है। फिर से मतदाताओं की सूची तैयार की जा रही है। उसके लिए 10-11 दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जो देना किसी भी गरीब के लिए, किसी भी आवाम के लिए जो है संभव नहीं है। और यहीं पर खेल करना बीजेपी आलाकमान, चुनाव आयोग द्वारा चाह रहे हैं, जिसका पूरी तरीके से मुखालिफत करते हुए आज राहुल गांधी की रौद्र रूप राहुल गांधी ने बिहार के सड़कों पर दिखाया है। जिसके बाद बड़े बड़े एक्सपर्ट्स यही मान रहे हैं कि बिहार में वैसे भी बीजेपी या एनडीए के लिए इस बार जमीन उस तरीके से मजबूत नहीं है। और राहुल तेजस्वी की आज की इस इवेंट ने, भारत बंद ने, चक्का जाम ने, बिहार बंद ने पूरी तरीके से बिहार में बीजेपी जो खेला करना चाह रही थी उसे बिगाड़ दिया है। बिहार में पासा पूरी तरीके से पलट चुका है। और आज जिस तरीके से संविधान बचाव के लिए आज फिर एक बार राहुल गांधी, तेजस्वी और समुचित विपक्ष जिस तरीके से बिहार की रणभूमि में दहाड़ते हुए नजर आए, देखकर फिर 2024 लोकसभा चुनाव का याद आ गया कि संविधान अगर हाथ में हो, संविधान में लिखी गई चीजों का जिक्र अगर भाषण में हो, तो किसी को भी मोदी शाह रोक नहीं सकते। और बिहार में फिर से वही आज देखने को मिला। और जैसे मैंने आपसे कहा कि नवंबर में जो चुनाव होगा उसमें नतीजे क्या आएंगे, उसका एक झलक आज दिख गया है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा करें। इस विश्लेषण पर आपकी टीका टिप्पणी आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। आप क्या सोच रखते हैं इस पर? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आप सबसे मुलाकात। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। 4 PM को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।